Myself, Dr. Junaid. I'm a president, Resident Doctors Association, GMC Srinagar. Dr. Muzaffar, he's our spokesperson. Dr. Sukhpreet, she's also a spokesperson. बेसिकली आपने हमने आपको बुलाया, बेसिकली आपको पता होगा हमारी इश्यूज़ जो रिसेंटली एक ऑर्डर पास हो गया था हेल्थ मेडिकल एजुकेशन की तरफ से वाया ऑर्डर नंबर 282 JKHME ऑफ 2023 डेटेड 4/4/2023। इसके अकॉर्डिंग बेसिकली इन्होंने फॉर द सिलेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार्स एंड फैकल्टी एंड डेमोन्स्ट्रेटर्स इन्होंने बेसिकली MBBS इसको मार्क्स और परसेंटेज को वेटेज में लाया है। इससे पहले ये नहीं होता था। इससे पहले जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसमें MCQs होते थे और जो ऑन द मेरिट जो क्वालिफाई करते थे स्टूडेंट्स, चाहे वो कहीं से भी हो, FMGs हो, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हो, उनको जाके वो क्वालिफाई करके वो जाके ऑन द मेरिट सेलेक्ट होते थे। बट इसमें इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ने क्या किया कि इन्होंने 50% वेटेज जो दी है वो दी है MBBS मार्क्स को, प्लस एडिशनल 25% दिया है जिनने पोजीशन होल्ड की है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो टेक्निकली 75% जो इनको वेटेज मिल जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ MBBS मार्क्स। तो इससे पहले कोई सिस्टम नहीं था, ये प्रिमिटिव सिस्टम था, ये पहले होता था, ये पहली बार ऐसे हो रहा है। वी आर गोइंग बैक टू द टाइम जबकि इतने रिफॉर्म्स आए हैं इसमें एग्जामिनेशन स्कीम्स में। अब इशू जो हमारा है जेन्युइन, अब इशू इस ऑर्डर में क्या है, इस ऑर्डर में मेन इशू जो है जो हमारा जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, हमें जो परसेंटेज होती है वो एवरेज होती है 55 to 60% ऐसे। चाहे आप कहीं भी पूरे इंडिया में जो हमारे नेशनल मेडिकल कॉलेज हैं, हमारे टॉप उसको 65% होते हैं एज़ कम्पेयर जो बाहर के स्टूडेंट होते हैं, फॉरेन मेडिकल कॉलेज जो ग्रेजुएट्स होते हैं, उनकी जो परसेंटेज होती है वो उनकी एवरेज जो होती है दैट्स 80%। तो उनका जो दूसरा, ये तो एक इशू है। दूसरा जो उनका इशू है इस ऑर्डर में वो ये है कि जो बाहर के ये होते हैं उनका जो पासिंग कट ऑफ है वो मोर देन 60% होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो हमारे नेशनल मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ होता है पासिंग, दैट्स मोर देन 50%। तो ऑब्वियसली जब वहाँ पे 60% कट ऑफ पासिंग है तो यहाँ जो होगा, जो उनके एवरेज मार्क्स होंगे, जो उनकी परसेंटेज होगी MBBS में, वो नेचुरली ज़्यादा होगी हमसे। तीसरा जो है जो बाहर फॉरेन मेडिकल कॉलेज में, जैसे कोई चाइना से करता है, कोई रशिया से करता है, उनको वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम इन प्लेस होता है। तो वहाँ पे A1 A+ उनको मिलता है। A+ वो इक्वेट करते हैं मोर देन 90% मार्क्स जो हमारे यहाँ पे। तो ये कैसे आप इक्वेट कर सकते हैं जब यहाँ पे आपको जो हमारा एग्जामिनेशन का जो असेसमेंट सिस्टम है वो डिफरेंट है, जो वहाँ पे मार्किंग सिस्टम है, असेसमेंट का सिस्टम वो डिफरेंट है। आप इनको इक्वेट नहीं कर सकते। पहली बात, जो वो बच्चे होते हैं FMGs, जब वो एग्ज़ाम देते हैं वहाँ से जब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले उनको FMG एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद वो जाके नीट PG के लिए क्वालिफाई होते हैं। जब उस टाइम तक उनकी परसेंटेज या उनके जो मार्क्स को उनको वैलिड नहीं रखा जाता है, तो अब इस स्टेज पे जब आपको एक पोस्ट मिलता है रजिस्ट्रारशिप, डेमोन्स्ट्रेटर, आप अचानक से उनके मार्क्स क्यों लाते हो हमारे इसमें वो इक्वेट करने के लिए? तो हमारी मेन इश्यूज़ यही है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। हमारा मेन ये है कि हम अब गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इस ऑर्डर को एक बार फिर से रिकन्सिडर किया जाए और इसको अच्छे से देखा जाए, क्योंकि इस ऑर्डर की वजह से जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, नेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स होंगे, वो बहुत सफ़र हो जाएंगे। हम तो पहले ही आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएंगे बिफोर फिलिंग ऑफ फॉर्म्स। और हम इसका सोल्यूशन क्या है? हम बस सिंपल चाहते हैं कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, जो पहले होता था MCQ बेसिस पे, जो प्योर मेरिट पे आ जाएगा वो जाके उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। ऐसे नहीं कि आप जाके किसी ने MBBS में कोई परसेंटेज ज़्यादा लाई और उस बेसिस पे आप उसको जाके कोई पोस्ट देगा। और इस लाइक की वैसे हो गया ना कि आप किसी को MBBS में सीट दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ 12 मार्क्स, 12% के बेसिस पे। फिर क्या है, नीट UG का फिर कोई रोल ही नहीं है। फिर इतने हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं उसको तो कोई फिर मतलब ही नहीं बनता है। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, हमारी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से और अथॉरिटीज से, प्लीज़ इस ऑर्डर को एक बार फिर से रिकन्सिडर किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैलिसीज है।